टीचर का बेटा आता है बिना ड्रेस के तो वो देता है एग्जाम, और नॉर्मल बच्चा आता है तो नहीं देने देता है। टीचर का बेटा बिना ड्रेस का आएगा तो वो एग्जाम दे? हाँ देगा। क्या नाम उस टीचर का? राजदेव सर। उनके बच्चे का क्या नाम? वो नहीं पता हमको। इस प्रकार जो है दोहरी नीति, ये विद्यालय है और विद्यालय में शिक्षक द्वारा दोहरी नीति अपनाई गई है। जो शिक्षक के बच्चे हैं वो अगर ड्रेस में नहीं आए तो एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन आम आदमी जो एक गरीब मजदूर का बच्चा है अगर वो एग्जाम में यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आता है तो वो क्लासरूम से धक्का मार के बाहर कर दिया जाता है और 3 घंटा खड़ा होने के बाद ही बच्चे को क्लासरूम में प्रवेश नहीं किया जाता है। इसलिए वह जानबूझ करके आरोप लगा रहा है कि नहीं, शिक्षक के आप करेगा मतलब जो आरोप लगाया जा रहा है बच्चों को द्वारा वह बिल्कुल निराधार है। बच्चों का एक भी क्लास मेरा पढ़ाई नहीं होता है। नहीं, सिलेबस वाइज पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई होता ही नहीं है सर। यहाँ लाकर टाइम पास। हाँ, दौड़ दौड़ स्टिक लेके दौड़ते रहते हैं। क्या कीजिएगा? मार खाइएगा? हैं, बोलिए। कल एग्जाम दिए थे? नहीं, बेलगा दिए थे रौदा में। अगर उसी बार बुखार उखार चढ़ जाता किसी को तब रिस्क लेते सर? सर को आप लोग रिक्वेस्ट नहीं किए सर, हम ड्रेस लाने के लिए दिए होंगे? बोलने गए थे ऑफिस में हम सभी बच्चे, लेकिन वो स्टिक उस्टिक दिखा के मतलब सबको भगा दिए रोड पे। सब बच्चा रोड पे बहुत देर मतलब कि धूप में कम से कम 3 घंटा ले ठहरा सब बच्चा हुआ, तभी भी सर लोग अंदर नहीं आने दिए, सबको भगा दिए वहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज़ में मोहम्मद अरशद और इस वक्त हम सिंगा चौड़ी पंचायत में है और सिंगा चौड़ी पंचायत का यह उत्क्रमित उच्च विद्यालय है। यहाँ पर आपको बताते चले कल जो एग्जाम मासिक एग्जाम चल रहा है बच्चे लोग का, कुछ बच्चे एग्जाम देने के लिए यहाँ आए तो शिक्षक द्वारा उनको रिटर्न बैक कर दिया गया क्योंकि वो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आए थे और उसकी वजह से कुछ कहा सुनी भी हो गई। यहाँ पर कुछ बच्चों द्वारा या कुछ लोगों द्वारा हम लोग को समझ जानकारी दी गई है कि यहाँ इस तरह की घटना हुई है, तो हम लोग यहाँ आए तो चलिए यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कहते हैं इस सब मामले पर। जो अभी बता दें आपको कि ये लंच ब्रेक चल रहा है, जो लंच का समय उस समय हम लोग न्यूज़ बनाने का प्रयास किए और यहाँ पर बच्चे हैं, क्या कहेंगे कल क्या हुआ था? सर कल हम लोग को मतलब ड्रेस नहीं था इसलिए भाग दिया था सर लोग। ड्रेस पहन के क्यों नहीं आते? सर ड्रेस मतलब सिलाने के लिए दिए हुए थे, इससे पहले था तो वो छोटा हो गया, तो छोटा कैसे कंफर्टेबल शरीर में हटता नहीं तो कैसे वो पहन के आ जाए, इसलिए सिलाने के लिए तो उसी के बोला 4 दिन में हो जाएगा। बहुत बच्चा को वहाँ पर था तो इसलिए बोला 4 दिन में हो जाएगा तो दे देंगे। तो सर को आप लोग रिक्वेस्ट नहीं किए सर, हम ड्रेस सिलाने के लिए दिए होंगे? बोलने गए थे ऑफिस में हम सभी बच्चे, लेकिन वो स्टिक उस्टिक दिखा के मतलब सबको भगा दिए रोड पे। सब बच्चा रोड पे बहुत देर मतलब कि धूप में कम से कम 3 घंटा ले ठहरा सब बच्चा हुआ, तभी भी सर लोग अंदर नहीं आने दिए, सबको भगा दिए वहाँ से। चलिए और भी बच्चे हैं उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं, क्योंकि ड्रेस तो स्कूल के बच्चे का जो यूनिफॉर्म होता है स्कूल का बच्चा ड्रेस से ही पहचाना जाता है और वो अपने संस्कार से पूछते हैं। क्या कहते हैं, क्या हुआ था कल? कल हम लोग आए थे, जींस शर्ट पहन के आए थे, फिर भी नहीं आने दिए। क्या है? अभी आज आए ट्यूशन पहन के तो आज उठ रहा है। कल ड्रेस पहन के नहीं आए थे? नहीं आए थे। काहे नहीं आए थे? सिवाने के लिए दिए थे। सर से रिक्वेस्ट नहीं किए कि सर हम लोग थे? क्या बोले? सदैव सर थे, विनय सर थे, सबको किए थे। दौड़ दौड़ स्टिक लेके दौड़ते रहते हैं। क्या कीजिएगा? मार खाइएगा? हैं, बोलिए। कल एग्जाम दिए थे? नहीं, बेलगा दिए थे रौदा में। अगर उसी बार बुखार उखार चढ़ जाता किसी को तब रिस्क लेते सर? चलिए, इनका कहना है कि कल काफी धूप थी, उसी दरमियान जो है बच्चे को क्लासरूम से बाहर कर दिया गया और काफी धूप था, लगभग बताया जा रहा है कि 3 घंटे तक बाहर खड़ा कर दिया गया। उसके बाद ही बच्चे को यानी कि क्लासरूम में बैठने नहीं दिया गया। और भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? वैष्णवी कुमारी। कल क्या हुआ था? हम लोग बिना ड्रेस के आए थे तो सर बोले बिना ड्रेस के नहीं देना है एग्जाम। तो हम लोग बोले थे आज पापा मम्मी गए हैं लेके आएंगे, रिक्वेस्ट किए, लेकिन सर तब पर भी नहीं माने तो हम लोग को जाना पड़ा। और आज भी कितना बच्चा नहीं आया, बिना ड्रेस के आया तो एग्जाम दे रहा है। ये तो सर भेदभाव कर रहे हैं ना बच्चे में। टीचर का बेटा आता है बिना ड्रेस के तो वो देता है एग्जाम, और नॉर्मल बच्चा आता है तो नहीं देने देता है। टीचर का बेटा बिना ड्रेस का आएगा तो एग्जाम दे? हाँ देगा। क्या नाम उस टीचर का? राजदेव सर। उनके बच्चे का क्या नाम? वो नहीं पता हमको। हाँ। इस प्रकार जो है दोहरी नीति, ये विद्यालय है और विद्यालय में शिक्षक द्वारा दोहरी नीति अपनाई गई है। जो शिक्षक के बच्चे हैं वो अगर ड्रेस में नहीं आए तो एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन आम आदमी जो एक गरीब मजदूर का बच्चा है अगर वो एग्जाम में यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आता है तो वो क्लासरूम से धक्का मार के बाहर कर दिया जाता है और 3 घंटा खड़ा होने के बाद ही बच्चे को क्लासरूम में प्रवेश नहीं किया जाता है, क्योंकि बच्चे
कहीं ना कहीं गरीब मजदूर के हैं, लेकिन इन लोगों की भी गलती है कि इन लोगों को यूनिफॉर्म में आना चाहिए, जो स्कूल का ड्रेस है उसमें आना चाहिए। और यहाँ पर एक बच्चा आप ही बता रहे थे कि जो शिक्षक है उनके बच्चे एग्जाम नहीं देते। यस सर, ये सर के बेटे हैं, मतलब कि सर लोग है तो सर सब एक बात कर लेते हैं, बस मेरा बेटा है ये वो, तो बस एग्जाम देता है। नॉर्मल बच्चे हैं तो वो नहीं देते हैं। बस सर से हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, जो आज मम्मी पापा गए लेके आएंगे तो फिर कल से ड्रेस में आएंगे, तब पर भी सर नहीं बोले तो नहीं कल से देना है एग्जाम। तो वही जो टीचर का बेटा था वही ड्रेस में नहीं था तो वो क्यों दिया? वो भी तो कल से दे सकता था, ड्रेस ले पहन कर आता तो। अब बड़ा सवाल यह है कि इस विद्यालय में जो दोहरी नीति आम बच्चों के साथ जो अपनाया जाता है शिक्षक द्वारा, क्योंकि शिक्षक के बच्चे हैं तो वो आराम से रूम में बैठ के टेबल पर बैठ के एग्जाम देंगे, और जो आम पब्लिक के बच्चे हैं, आम लोगों के बच्चे हैं, मजदूर गरीब किसान के बच्चे हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। और ये बच्चे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या आज ड्रेस पहन के आए हैं? कल नहीं आए थे? नहीं सर, कल नहीं आए थे। क्या हुआ था कल? कल सर को रिक्वेस्ट किए थे, तो सर जाने दीजिए, कल से आएंगे पहन के, तभी सर बोले नहीं नहीं जाने देंगे। आज ड्रेस पहन के आए हुए तो आज हाँ, सो आज एग्जाम दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई का बस सब। सर टीचर आते हैं, बस वर्ड मीनिंग लिखाते हैं, फिर दूसरे क्लास का स्टार्ट हो जाता है बस, और बैठे रहो रूम से भी बाहर नहीं जा सकते हैं। और कोचिंग के लिए टाइम से छुट्टी मांगते हैं तो सर बोलते हैं नहीं अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ है खत्म। सिलेबस वाइज पढ़ाई नहीं होता है? नहीं, सिलेबस वाइज पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई होता ही नहीं है सर। यहाँ लाकर टाइम पास करें। हाँ चलिए, यह बच्चे जो है कहीं ना कहीं अपने माता पिता से 200-400 रुपया लेकर के कहीं निजी संस्था में ट्यूशन पढ़ते थे, लेकिन के फाटक महोदय द्वारा एक निर्णय लिया गया कि जो भी बच्चे हैं उनको लगातार अगर वो 3 दिन स्कूल में प्रवेश नहीं करते, स्कूल में अपना अटेंडेंस नहीं बनाते, स्कूल में नहीं आते हैं, तो उनका नाम काट के हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो है 247 बच्चे में जो है 2 शिक्षक है, और 2 शिक्षक होने के बाद यहाँ 2 ही रूम है, और यहाँ बच्चे का भविष्य जो है अंधकार में जा रहा है। पूरी तरह से बिहार का भविष्य जो है अंधकार में जा रहा है। अगर आप बच्चे को यूनिफॉर्म में बुलाते हैं, अब बच्चे की उपस्थिति देखना चाहते हैं तो आप बुलाइए, ये नियम ठीक है, लेकिन आपका जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। यहाँ शिक्षक नहीं है, 9 से लेकर के +2 तक जो है 2 ही शिक्षक है, और उसमें भी सिलेबस वाइज पढ़ाई नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं? कल पापा जी भी आए थे तभी नहीं सर एंट्री मारने दिए, तो आप बोले थे पापा जी शाम तक हो जाएगा, उनको समय मिलेगा तभी न लाने जाएंगे। यहाँ पर जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं तो उनको खुद आना चाहिए। बच्चे की तो यह गलती है ही, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी सबसे पहले सरकार को दुरुस्त करना होगा। यदि सरकार इसको दुरुस्त करती है तो ठीक है, नहीं तो बच्चे का भविष्य इसी तरह अंधकार में जाता रहेगा। चलिए आप देखते रहे, और यहाँ के जो शिक्षक महोदय हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे सर? बच्चे का अलग अलग आरोप है, अलग अलग जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि सिलेबस वाइज पढ़ाई नहीं होता है, तो क्या कहेंगे? जहाँ तक बैठने की व्यवस्था है तो वह हम लोगों के क्षमता से बाहर की बात है। बात रही पढ़ाने की, सर जैसे कि जैसे कि बैठने की व्यवस्था है, सर 1 मिनट, बैठने की व्यवस्था है आपकी क्षमता से बाहर, लेकिन आप लोग लेटर जारी वरीय पदाधिकारी को कर सकते हैं कि सर हमारे विद्यालय में जो है टेबल की कमी है, रूम की कमी है। इस तो हम चर्चा कर चुके हैं। हम लोग प्रतिदिन 1 दिन 2 दिन करके जब भी विद्यालय का निरीक्षण हो रहा है अभी पदाधिकारी या कर्मचारियों के द्वारा, तो मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूँ शिक्षक भी प्रतिनियोजित किया जाए। विषय चूँकि उच्च कक्षाएं हैं इसलिए इसमें विषय वाइज शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाए, लेकिन प्रतिनियुक्ति भी नहीं की गई है। और अभी कितना शिक्षक है इसमें? अभी मात्र 2 शिक्षक के आधार पर कैसे चल पाता? 247 बच्चा है। इसमें होता है कि जो बच्चे आते हैं हम प्रयास करते हैं कि कम से कम 2 घंटे वो करके ही जाएं, और उसके बाद जो नए बच्चे आते हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग चलाते हैं, ताकि यह किन्हीं का आरोप नहीं रहे कि किसी की पढ़ाई होती है और किसी की नहीं। मैं समय से आता हूँ, समय से जाता हूँ, कभी भी 1 सेकंड के लिए भी हम ऐसा प्रयास नहीं करते हैं कि हम चुपचाप बैठे। सर बच्चे का आरोप है कि शिक्षक के बच्चे यदि ड्रेस में नहीं आ रहे हैं तो उनको एग्जाम देने दिया जा रहा है, लेकिन जो गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। अब बच्चे इस उम्मीद में रहते हैं 3 घंटा खड़ा होने के बाद भी कि कहीं सर हमको अंदर बुला लें और हम अगले दिन ड्रेस पहन करके आएंगे, लेकिन उसके बाद उस बच्चे को वापस भेज दिया जाता है। यह भी आरोप सिरे से खारिज किया जाता है, इसलिए
कि आज से नहीं, सर, आपके सामने में सर आरोप है। सर, एक मिनट मेरी बात को समझा जाए। क्या केवल परसों ही कहा गया था? क्या कल ही कहा गया था कि इस स्कूल ड्रेस में आइए और वापस किया गया? नहीं, मैं लगातार जब से इन लोगों का नामांकन हुआ है तब से कह रहा हूँ। और अश्लीलता की सीमा तो तब पार कर जाती है जब विद्यार्थी किलकारी पारते हैं। और आप वहां पर कैमरा को घुमाएंगे, यहाँ ये कृपया, अश्लीलता की सीमा तो वहां पर पार कर जाती है जबकि विद्यार्थी, देख लीजिए लूजर है, यहाँ कैमरा दिखाया जाएगा, लूजर। क्या एक सभ्य विद्यार्थी और ये इस तरीके से हम अपने घर में गार्जियन के सामने भी पहनेंगे? और जरा केस का डिजाइन देखा जाए। मैं इन चीज़ों पर अक्सर फोकस करता रहता हूं कि हमारे बच्चे शिष्ट रहें, आज्ञाकारी रहें। यहाँ सबके लिए बराबर अधिकार है, किसी एक को विशेष नहीं, किसी को कम सर नहीं। एक सवाल यह है कि जब शिक्षक के बच्चे ड्रेस में नहीं आएंगे तो वो एग्जाम क्यों देंगे? और नहीं दिए हैं, उस बच्चे पर आरोप है। उजला हाई स्कूल का जो ड्रेस है आप देख लीजिए, उजला है और नीचे ब्लू रंग का है। जी जी, ब्लू रंग का है। तत्काल में रंग के आधार पर उनको आने दिया। इस तरीके से और भी हमारे बच्चे और बच्चियां थी जिनका ड्रेस था, उसके बाद हम यह सो आने दिए। ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव हुआ है। कोई भी बच्चा का ड्रेस ऊपर एक का ब्लू था और ऊपर व्हाइट था, मैं आने दिया, लेकिन ब्लैक था नीचे। वैसी परिस्थिति में मैं उस बच्चे को जाने दिया। उसका यह प्रयास था कि हमको किसी भी तरीके से, चाहे हम जो करते हैं वह बिल्कुल सही हमें करने दिए जाए, क्योंकि अगर एक गलत बच्चे को हम इसमें आने देते तो बाकी हमारा जो एक रूपता की जो बात है वह खंडित हो जाती। इसलिए मैं ऐसा नहीं करने दिया। इसलिए वह जानबूझ करके आरोप लगा रहा है कि नहीं, शिक्षक के आप कहने का मतलब जो आरोप लगाया जा रहा है बच्चों को द्वारा है वह बिल्कुल निराधार है। बच्चों का एक भी क्लास मेरा लीजर नहीं जाता है और एक ही बच्चे को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही क्लास को नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ तो सभी बच्चों को बराबर बराबर शिक्षाएं दी जाएगी। वैसी परिस्थिति में जितना भी आरोप है सब निराधार है। एक बात मैं मानूंगा, एक बात मैं यह मानूंगा कि जगह का अभाव है तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सरकार संसाधन जब उपलब्ध कराएगी मैं ऐसा करूंगा। हमारे पास पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जब भेदभाव की बात है तो यहाँ भेदभाव बिल्कुल नहीं होता है। जी।